अम्मारा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। नफ्से अम्मारा जो होता है, जब बच्चा दुनिया में जन्म लेता है, कोई भी इंसान जन्म लेता है, तो वो आप नफ्से अम्मारा के ही ज़ेरे असर में होता है। वो नफ्से अम्मारा में ही रहता है। आप नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतें, जो भी शरीयत के अरकान आप पूरे कर लें, तब भी आप नफ्स से अम्मारा के ज़ेरे असर में रहकर ये अमल कर रहे हैं। आप अगर दिल से नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतें, शरीयत के अरकान पूरे कर रहे हैं, तो इन इबादतों का नूर आपके बातिन में भी इसके असरात, आपकी इबादतों का आपके वजूद के अंदर जब वो नूर, इसका नूर पहुंचने लगेगा, कुछ अंश भी आपके अंदर पहुंचने लगता है, तो फिर वो नफ्से अम्मारा से, तो फिर वो नफ्से लवामा में तब्दील होता है। तो नफ्से अम्मारा में बंदा जब तक रहता है, वो सरकशी में रहता है। नफ्से अम्मारा की जो डिफिनेशन है, जो खासियत है, वो सरकशी करता है, अम्मारगी उसके अंदर भरी होती है, उसके अंदर बेहयाई और बेशर्मी भरी रहती है। कमरान भाई ने 2 सवाल किए हैं, जो दोनों सवाल इनके इल्म तसव्वुफ़ रूहानियत से जुड़ी है, इल्म बातिन से जुड़ी है, और 2 सवाल जो है इनके हैं वो शरीयत से जुड़ी हुई है। 2 सवाल इनके बातिन तरीक़त से जुड़ी हुई है और 2 सवाल इनके शरीयत से जुड़ी हुई है। इनके पहले 2 सवाल जो हैं वो हैं, सर नफ्स कितने प्रकार के होते हैं? नफ्से अम्मारा और नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइना में क्या डिफिनेशन है, क्या फ़र्क है, ये पूछना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कमरान जी कि नफ्से अम्मारा, आपने नफ्से अम्मारा लिखा है और नफ्से लवामा लिखा है, और नफ्से मुल्हिमा लिखना चाहिए था इसके बाद, तो नफ्से मुल्हिमा आपने नहीं लिखा आपने। तो आपने नफ्से अम्मारा और लवामा और नफ्से मुतमइना आपने लिख दिया है, जबकि नफ्स के 4 दर्जात हैं। कितने हैं? 4 दर्जात हैं। अधिकांश जितने भी दुनिया में इंसान व्यक्ति हैं, हर इंसान के अंदर लतीफ़ा नफ्स है, और नफ्स के 4 दर्जात हैं। पहला तो नफ्से अम्मारा, दूसरा है नफ्से लवामा, और लवामा के बाद फिर नफ्से मुल्हिमा है, और फिर मुल्हिमा के बाद नफ्से मुतमइना है। नफ्से मुतमइना सबसे आखिरी और अव्वल दर्जा, सबसे बड़ा दर्जा है। तो नफ्स के ये 4 दर्जात हैं। इस तरह नफ्स के 4 दर्जात हैं। तो आपने आगे पूछा कि इसके डिफिनेशन क्या हैं, इन नफ्स के डिफिनेशन क्या फ़र्क है, आप जानना चाहते हैं। तो नफ्से अम्मारा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। नफ्से अम्मारा जो होता है, जब बच्चा दुनिया में जन्म लेता है, कोई भी इंसान जन्म लेता है, तो वो आप नफ्से अम्मारा के ही ज़ेरे असर में होता है। वो नफ्से अम्मारा में ही रहता है। आप नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतें, जो भी शरीयत के अरकान आप पूरे कर लें, तब भी आप नफ्स से अम्मारा के ज़ेरे असर में रहकर ये अमल कर रहे हैं। आप अगर दिल से नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, नफिल सुन्नतें, शरीयत के अरकान पूरे कर रहे हैं, तो इन इबादतों का नूर आपके बातिन में भी इसके असरात, आपकी इबादतों का आपके वजूद के अंदर जब वो नूर, इसका नूर पहुंचने लगेगा, कुछ अंश भी आपके अंदर पहुंचने लगता है, तो फिर वो नफ्से अम्मारा से, तो फिर वो नफ्से लवामा में तब्दील होता है। तो नफ्से अम्मारा में बंदा जब तक रहता है, वो सरकशी में रहता है। नफ्से अम्मारा की जो डिफिनेशन है, जो खासियत है, वो सरकशी करता है, अम्मारगी उसके अंदर भरी होती है,
उसके अंदर बेहयाई और बेशर्मी भरी रहती है। ये नफ्से अमारा की खासियत है, डिफिनेशन है। और देखा भी गया है कि जितने भी आप नज़र उठाकर देखें, मस्जिदों से लोग नमाज़ पढ़कर निकलते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हत्ता के हाफिज़े कुरान हैं, हिफ्ज़ किए हुए हैं। और ऐसे शख्स को, ऐसी हस्तियों को आप देखेंगे कि वो बेहयाई और बेशर्मी में मुलव्विस हैं, आवारागर्दी में मुलव्विस हैं। वक्त पे नमाज भी अदा कर रहे हैं, दाढ़ियाँ भी रखे हुए हैं, सर पे टोपियाँ भी रखे हुए हैं, पारसाजात भी बने हुए हैं, लेकिन बेहयाई और बेशर्मी उनके अंदर देखने को मिलेगी। तो वजह क्या है कि जो अमल कर रहे हैं, नमाज है, रोज़े हैं और नफिल सुन्नतें हैं, कुरान के हिफ्ज़ भी आपने किए हैं, तो जो कुछ भी आपने किए हैं वो आप अपने ज़ाहिरी वजूद से, जिस्म से आप कर रहे हैं। असल चीज़ जो नफ्स है आपके अंदर बैठा, उस तक आपके अमल का जो नूर बन रहा है नहीं पहुंच रहा है। यानी कि जो अमल आप करते हैं, जैसे कुरान की तिलावत है, जैसे नमाज अदा कर रहे हैं, आप नफिल सुन्नतें अदा कर रहे हैं, तो उस इबादतों का जो नूर आपके कल्ब से नफ्स तक उसका असरात पहुँचे, उस नूर का, तो नफ्स अमारगी से निकले। वो नूर अंदर नहीं जा रहा, और अंदर नहीं जा रहा है, इस वजह से नफ्स अमारगी में है, नफ्स अमारा ही में है। वो तब्दील नहीं हुआ, वो अपने दर्जात नहीं चेंज किया। तो इस वजह से नमाज पढ़ने के बाद, रोज़े रखने के बाद, रमज़ान के और यहाँ तक के कुरान की जो तिलावत कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप हाफिज़ कुरान हैं, उसके बावजूद भी आप अमारगी में हैं, आपसे बेहयाई और बेशर्मी के काम हो रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये देखा हुआ है अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से आप नज़र उठाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ये हकीकत है, दुनिया की सच्चाई मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये नफ्स अमारा की डिफिनेशन है। सबसे अव्वल फ़र्क जो मैंने बताया, ये नफ्स अमारा की डिफिनेशन है, फ़र्क है कि नफ्स अमारा में जो बंदा रहता है वो इस तरह का होता है, चाहे वो लाख इबादत, नमाजें कुछ भी कर ले, क्योंकि अमारगी में रहकर वो नफ्स अमारा में है, उसने अपने नफ्स का दर्जात नहीं चेंज किया, फिर वो इबादत कर रहा है, अपने जिस्म से जो भी अमल कर रहा है, उसकी इबादत, वो नेक अमल जो भी कर रहा है, वो कबूल बरगाह नहीं हो रही है, अल्लाह के बरगाह में कबूलियत के दर्जे पर नहीं हो रही है, नहीं जा रही है। इस कारण वो अल्लाह उसके हर इबादतों को रद्द कर रहा है, उसकी दुआओं को रद्द कर रहा है, और वो उसी में डूबा है। तो ये नफ्स अमारा की खासियत है। नफ्स अमारा की और बड़ी खासियत ये है कि कोई भी गुनाह सरजद हो जाएगी। जो नफ्स अमारा वाले हैं, कोई भी गुनाह सरजद हो जाएगी, किसी की नदामत कर देंगे, किसी को हिकारत की नज़र से देखेंगे, खुद को पारसाजात समझेंगे और बड़े से बड़ा गुनाह करेंगे, लेकिन उनको किसी बात का पछतावा नहीं होगा, किसी बात का अफसोस नहीं होगा। वो इसी में डूबे होंगे कि मैंने जो किया ठीक किया, मैंने जो किया अच्छा किया, हमने कोई गलत नहीं किया। उनको अंदर से फील नहीं होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना गलत है, ये गुनाह है। किसी की नदामत करना, किसी को हिकारत की नज़रों से देखना, खुद को पारसाजात बताना, रियाकारी, तकब्बुर वाले काम, इन सब बातों पर उनकी तवज्जो नहीं जाएगी। ये नफ्स अमारा वाले की खासियत है। नफ्स अमारा की खासियत है ये कि पारसाजादी, जिस बंदे के अंदर नफ्स अमारा होगी, उसके अंदर पारसाजादी भरी पड़ी होगी। अना जिसे कहते हैं, अनानियत भरी पड़ी होगी। इतनी ज़्यादा पारसाजादी रहेगी, इतनी ज़्यादा अना होगी उसके अंदर कि वो सामने वाले को हिकारत की नज़र से देखेगा। वो अपने लेवल का, जो उसके लेवल का जो बंदा होगा, जो उसी के फील्ड का होगा, उससे मिलेगा जुलेगा, और जो उसके लेवल का नहीं होगा, जो उसके फील्ड का नहीं होगा, उससे मुंह उठाकर, नज़र उठाकर बात करना भी गवारा नहीं करेगा।
ये है अना, तकब्बुर, और रियाकारी भी उसके अंदर भरी पड़ी रहेगी। ये नफ्से अम्मारा वाले की खासियत है। और आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसलमान हैं, सर पे टोपिया, अतर, सुरमे, दाढ़ियाँ, और वो कुर्ते पैजामे पहनकर जब निकलते हैं तो वो खुद को ऐसा फील करते हैं कि बस वही है, बाकी कोई नहीं है। और अपने लेवल, अपने फील्ड के जो बराबर के जो हैं उससे गले मिलेंगे, मुसाफा करेंगे, सलाम बाल्की करेंगे, और जो उनके लेवल का, उनके जैसा नहीं है, वो सलाम तो करनी दूर की बात, नज़र उठा के देखना भी पसंद नहीं करते, गवारा नहीं करते। और दूसरी बात कि ये तो अनानियत नफ्स अम्मारा की खासियत है, और बेहयाई और बेशर्मी वाली बातें भी खड़ी होगी। बेहयाई और बेशर्मी क्या है? बेहयाई और बेशर्मी सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिद से निकल कर लौंडेबाजी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, या गप्स रखे करे दुनियादारी में डूबे हैं, ये तो है बेहयाई और बेशर्मी। लेकिन सिर्फ ये जो बेहयाई बेशर्मी है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये छोटी है। इससे बड़ी लेवल की जो बेहयाई और बेशर्मी है वो ये है कि आपसी रिश्तों में खराबियां बना कर रखना, अपने दोस्ते यारी उनमें दरार पैदा करना, उन्हें गया गुजरा समझना, पड़ोसियों से भेदभाव, लोगों में भेदभाव, ऊंच नीच का फर्क, और सबसे बड़ी जो गुनाहे कबीरा में आती है वो है दिलों में बुग़्ज़, नफ़रत। अल्लाह के हकीकी तालीमात से, अल्लाह वालों से, वलियों से उसे मानना नहीं, कुरान की तशरीह, हकीकत, इल्म बातिन पेश करो, उसे तस्लीम नहीं करना। वो बस जो मोटी मोटी किताबें मदरसों से पढ़े हुए हैं या जानते हैं, जिसका नॉलेज है उन्हें, उसी पर वो तकिया करके रहते हैं। हत्ता कि आपको कुरान की हकीकी तशरीह, इल्म बातिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी तालीम पेश किया जाए ऐसे लोगों को, तो वो भी उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, नहीं मानेंगे, और इतनी अनानियत में रहेंगे कि जहाँ आप वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल वाली तालीम, दिल में बातिन, नफ्स को पाक करने वाली तालीम आप छेड़ें उनके आगे, आप रखें उनके आगे, बस हाथ दिखा देंगे कि रहने दो, हम ये सब नहीं जानते हैं। सबसे ज़रूरी जो है नमाज है। नमाज पढ़ते हो, ये बात रखेंगे आपके। नमाज पढ़ते हो, 5 टाइम नमाज पढ़ो। पहला सवाल नमाज का होगा यौम महशर में। नमाज किसी पे माफ़ नहीं, ये बात करेंगे। और नमाज में वो डूबे रहेंगे, मुलफ़िस रहेंगे, और लोगों को भी यही बात कहेंगे कि पहला सवाल नमाज का होगा, नमाज किसी पर माफ़ नहीं। जबकि पूरे कुरान में कहीं पर यह बात नहीं आई है कि पहला सवाल नमाज का होगा। और ये भी नहीं आया कुरान में कि सबसे बड़ी इबादत, सबसे अफजल इबादत नमाज है, ये भी नहीं आया। कुरान में ये बात आया है कि यौम महशर में जो सवाल होगा, वो सवाल ये होगा कि तुम्हारे ना वहाँ माल काम आएंगे, ना तुम्हारी औलाद काम आएगी, तो तुम्हारा ये दिल, ये कल्ब सलीम काम आएगा। ये कुरान में आया कि उस रोज़ ना तुम्हारे माल काम आएंगे, ना तुम्हारी औलाद काम आएगी। काम आएगा तो तुम्हारा कल्ब सलीम काम आएगा, तुम्हारा सलामत दिल काम आएगा। ये कुरान में आया। इस बात पर उन्हें, ऐसे लोगों को
एतबार नहीं, इस कुरान की इस आयत को वो मानेंगे ही नहीं, जहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है यौम ला यरफउ मानु वला बनून इल्ला मन आते अल्लाह ही वे कल्बे सलीम, कि उस रोज़ न तुम्हारे माल काम आएंगे न तुम्हारी औलाद काम आएगी, काम आएगा तो कल्बे सलीम काम आएगा। यानी कि अपने कल्ब को, अपने दिल को सलामत करो, उसे पाक करो, उसको नूर से चमकाओ। ये बात अगर उनके सामने पेश करेंगे तो नहीं मानेंगे। नमाज का नहीं आया कि पहला सवाल नमाज का आएगा, लेकिन इसका आया कि तुम्हारा दिल अल्लाह देखेगा, तुम्हारा कल्ब अल्लाह देखेगा। और सबसे अफजल और सबसे बड़ी इबादत जो ये लोग कहते हैं कि नमाज है, नमाज किसी पर मात नहीं, तो ये भी नहीं आया कि सबसे बड़ी सबसे अफजल नमाज है। कुरान में ये बात जरूर आया, अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह हुवा अकबर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, लेकिन अलबत्ता अल्लाह का जिक्र उससे भी बड़ा है। अल्लाह का जिक्र नमाजों से भी बड़ा है। तो जब ये बात ऐसे पढ़े लिखे जो खुद को काबिल मानते हैं इन लोगों के आगे अगर पेश करेंगे तो फिर ये लोग कहेंगे कि भाई ये जो नमाज पढ़ रहे हैं ये तो अल्लाह का जिक्र ही ना कर रहे हैं, इसे जिक्र कहते हैं ये। हाँ ठीक है, ये भी नमाज पढ़ना, नमाज के दौरान अल्लाह का जिक्र ही है, पर जो अल्लाह जिस जिक्र की ओर इशारा कर रहा है वो जिक्र है उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल वाला जिक्र। अल्लाह ने कुरान में भी ये बात फरमाया, नमाज में जो हालतें हैं, नमाज में जो हालतें हैं वो दो हालतें हैं, एक तो क़याम और दूसरा वक़ूअ। लेकिन अल्लाह जिस इबादत को सबसे अफजल इबादत और बड़ी इबादत कर रहा बता रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह हुवा अकबर, तो अल्लाह जिक्रुल्लाह के बारे में फरमा रहा है, यानी कि कल्ब के जिक्र का। तो ये कल्ब के जिक्र में जो है, जो कल्ब का जिक्र ले लेता है, कल्ब की इबादत सीख जाता है किसी मुर्शिद कामिल, किसी अल्लाह वाले, किसी वली कामिल के ज़रिए, तो नमाज में दो हालतें हैं, क़याम वक़ूअ। लेकिन ये जो बातिन की इबादत है, रूह की जो इबादत है, इसमें तीन हालतें हैं, क़याम वक़ूअ व आला जुनूबिकुम, यानी कि उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल अल्लाह के जिक्र में रहना। तो इसलिए ये रूह का, बातिन का जो इबादत है, जो जिक्र है, ये वजूद के किए जाने वाले जो इबादत हैं, बंदगी हैं, नमाज हैं, रोज़े हैं, इन सब इबादतों से अफजल है। क्योंकि बातिन का जो इबादत है, रूह की जो इबादत है, इसमें क़याम है, वक़ूअ है और वह आला जुनूबिकुम, ये तीन जो है ना अदायगी है और तीन हालतें हैं जो वजूद की जाने वाली इबादत से अफजल है। इसलिए अल्लाह ने बातिन की इबादत को, रूह की इबादत को दुनिया के जिस्मानी इबादत वजूद से की जाने वाली इबादत से अफजल बताया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह हुवा अकबर। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र उससे भी बड़ा है। यानी कि ऐसा जिक्र सीख ले जो उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल भी तू अल्लाह के जिक्र में रहे, ऐसा जिक्र सीख ले। तो भाई उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल, तो ज़ाहिरी तौर से तो आप नहीं रह सकते हैं, जाहिर सी बात है कि करवटों के बल वाला जिक्र तो आपका नहीं चल सकता है। उठते बैठते आप इसको गलत, इसका जो है ना आप तस्रीर निकाल लिए, गलत मतलब समझ लिए। और अब करते क्या है लोग कि ज़्यादा जो परसाजात बनते हैं तो पानी पीते हुए बिस्मिल्लाह कहते हैं, घर से निकलते हुए दुआ पढ़ते हैं, घर में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ते हैं, सोते वक्त दुआ पढ़ते हैं, ये मसनूद दुआएं पढ़ते हैं। और इसी को कहते हैं कि उठते बैठते हर वक्त दुआ ज़रूरी है, इसको उस जिक्र में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ये
ये बात ये चीज़ करके लोगों को गुमराह कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ ये तो हमने कुरान के मुताबिक हम चल रहे हैं, लेकिन वह अला जुनूबिकुम यानी कि करवटों के बल वाला जिक्र कहाँ गया। अल्लाह तो करवटों के बल वाला भी जिक्र करता है कि करवटों के बल भी हैं तो अल्लाह के जिक्र में रहो, ऐसी इबादत। अब बताएं कि करवटों के बल वाला जिक्र क्या करते हैं कि भाई सोते हैं तो सोते वक्त जुबान से पढ़ लेते हैं। अब उसको कहते हैं कि मैं तो सोते वक्त भी पढ़ता हूँ। जो कुछ करते हैं जुबान से करते हैं। यहाँ करवटों के बल भी यानी कि आप नींद में भी हैं, करवट पलट रहे हैं तो भी आपका जिक्र चल रहा है, जिक्र जारी है। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती है पर मेरा दिल नहीं सोता है। वो है जो दिल नहीं सोता है। दिल फिर किस चीज़ में रहता है? जिक्र इलाही में रहता है। हुजूर पाक ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती है पर मेरा दिल नहीं सोता है। तो फिर दिल किस चीज़ में रहता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल अल्लाह के जिक्र में रहता है, जिक्र इलाही में रहता है। और वही दिल अल्लाह के जिक्र में जिस उम्मती का चला जाता है, जिस उम्मती अल्लाह के रसूल की जो उम्मत, असल उम्मत जो है, जो ये दिल वाली तालीम सीख लेता है, दिल का जिक्र जो जारी कर लेता है और जिसके दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र चल जाता है, तो फिर उसका दिल भी अल्लाह के जिक्र इलाही में रहता है। और फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को पूरा करने में कामयाब हो पाता है। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती है पर मेरा दिल नहीं सोता। तो अब बताएं आप लोगों में से कितने लोगों का। आगे मैं कहना ये चाहता हूँ कि अमारा की डिफिनेशन वो खासियत तो मैंने बता दी है। अब अमारा के बाद नफ्स लब्बामा की जो डिफिनेशन है और लब्बामा के बाद मुल्हिमा की जो खासियत है और मुतमईना, इसकी जो मैं बात करूँगा, जो गुफ्तगू करूँगा, अगला वीडियो में मैं करूँगा। तो हमारी आगे की जो गुफ्तगू है उसे आप ज़रूर मुलाहिजा फरमाएं और उसे सुने समझें। जो लोग जानना चाहते हैं नफ्स के हालत नफ्स की जो डिफिनेशन है उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो मैंने अभी नफ्स अमारा की ये खासियत बयान की है। ये मैंने गुफ्तगू अभी नहीं मैंने किया है। लब्बामा, मुल्हिमा, मुतमईना की मैं अगला वीडियो में करूँगा, क्योंकि वक्त समय देखते हुए हर काम करना चाहिए। अभी जो वक्त हो चुका है, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई है। आगे मैं अगला गुफ्तगू में मैं बाकी की बातें करूँगा। और हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये हुजूरिय कल्ब, ये क़याम वक़ऊद व आला जुनूब को उठते बैठते हत्ता के करवटों के वल वाला इबादत, ये रूह की इबादत है और जिस्म की इबादत से अफजल है। अगर ये रूह की इबादत जिसने हासिल नहीं किया है, जो ये रूह की इबादत नहीं सीखा है, अपने कल्ब की इबादत जिसने नहीं सीखा, तो उसकी जिस्म की इबादत का कोई एतबार नहीं। जिस्म की इबादत का कोई एतबार नहीं। वो जिस्म से इबादत करेगा, वो इबादत सूरत कहलाएगी, यानी कि नकल कहलाएगी। और सूरत इबादत जो भी बंदा करता है वो नफ्स अम्मारा के जेरे असर में रहकर करता है। इसलिए हुक्म है कुरान में, कद अफलाह मन तजक्का, कि कामयाबी अगर चाहते हो तो अपने नफ्स को पाक करो। नफ्स कहाँ है? हमारे बातिन में, हमारे जिस्म के वजूद के अंदर है। और कल्ब कहाँ है? कल्ब हमारे अंदर है। कल्ब दिल को नहीं, कल्ब एक रूह है, एक मखलूक है। उसको इबादत अल्लाह के जिक्र में लगाना पड़ता है। और नफ्स कहाँ है? हमारे अंदर है, नाभि के स्थान पर ही है। तो उस नफ्स को कलमा पढ़ाना होता है। नफ्स को कलमा पढ़ा के उसे पाक करना होता है। तो अल्लाह ने उस नफ्स की ओर इशारा किया कुरान में कि कद अफलाह मन तजक्का, कामयाबी चाहते हो तो अपने नफ्स को पाक करो। और कामयाबी चाहते हो तो क़याम वक़ऊद व आला जुनूबिकुम, ये इबादत सीखो, यानी कि उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल वाला, यानी कि रूह के ज़रिए। जब ये सीख जाओ तो फिर अपने वजूद से इबादत करो, रब की बंदगी करो, कुरान की तिलावत करो, रोज़े रखो, हज करो, जो भी नफिल सुन्नतें करो, वो दर्जाए कबूलियत पर होगी, दर्जाए कबूलियत पर। और ऐसी इबादत जो दर्जाए कबूलियत पे होगी तो फिर अल्लाह उसकी
दुआएं भी सुनेगा, उसकी दुआएं भी अल्लाह रद्द नहीं करेगा, और अल्लाह की खास नजर तजल्ली भी उस बंदे के ऊपर बरसती है। और ऐसी इबादत जो बातिन और जाहिर दोनों से करता है, तो ऐसे बंदे को अल्लाह ईमान वाला मोमिन बंदा कहता है। और इन्हीं ईमान वाले मोमिन बंदों में से अल्लाह अपनी विलायत, अपनी दोस्ती के लिए भी चुनता है। और इसके लिए क़याम वक़ऊद व अला जुनूबिकुम, ये वाली इबादत सीखने के लिए, अपने नफ्स को पाक करने के लिए आप खुद से नहीं कर सकते। किसी आलिम, किसी मौलवी से आप अगर राब्ता करेंगे, जानकारी लेंगे, तो उससे भी इसकी जानकारी, इसकी हकीकत नहीं हो मालूम है। वो भी आपको इस अंदर की इबादत नहीं सिखा सकता, नहीं बता सकता, क्योंकि इसका अधिकार, बातिन की इबादत, रूह की इबादत सिखाने का अधिकार अल्लाह के रसूल ने अगर दिया है किसी को, तो उसे कहते हैं मुर्शिद कामिल, एक अल्लाह वाला वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, वही सिखा सकता है। और इस दौर में कोई आपको ऐसा सच्चा वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त मिल नहीं सकता है। तो फिर अभी इस दौर में कोई वाहिद हस्ती अगर है, तो वो है सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही। तो अल्लाह टीवी देखें, सुने, समझें, सरकार गौहर शाही से जुड़ने की कोशिश करें, और सरकार गौहर शाही के तालीमों को अपनाने की कोशिश करें, और बातिन की इबादत सीखें और कामयाब हो जाएं। सरकार गौहर शाही की तालीम